Hello everyone, so welcome to Mastani Musafir Travel Express. I am Tulika Anand and today I'll be taking you to a chota sa trip. It's not a virtual trip but it will be a chota sa gupshup where I'll be giving you all the necessary information before planning a trip to Kashmir. Yes, Janare Kashmir. So while traveling, while organizing trips, while coming across people who have never been to Kashmir, I often come across questions like, यार तुम कश्मीर कैसे चली जाती हो? यार कश्मीर कब जाए? मेरे पेरेंट्स, तुम कश्मीर अकेले? ख्याल रखना. And so many questions. कश्मीर सेफ है? यार कश्मीर यार क्या पैकिंग करें? टिकट क्या कराएं? So many questions I come across. So today I decided to make a छोटा सा video which will give you all the necessary information and description and detail everything about Kashmir. So I beg you, I promise you, इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी है. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स बनाए सो दैट आई डोंट फॉरगेट एंड आई बी गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन. यस, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो, या लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अपने किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को. और प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज वेन यू सब्सक्राइब इट मोटिवेट्स मी. सो ज्यादा देर नहीं करूंगी, बस फटाफट चलती हूँ. आप प्लीज पूरी वीडियो को देखना. लव यू, थैंक यू. सो नंबर 1 is your ticket. Yes. So gone are the days when we were totally depending on Goibibo, Skyscanner, Ease My Trip, Make My Trip and so many. And secondly then we were after, हम अगर 6 महीने टिकट पहले बुक करेंगे तो सस्ता मिल जाएगा, 1 महीने पहले बुक करेंगे तो सस्ता मिल जाएगा. Then we were on season, अभी ऑफ सीजन है, अभी पीक सीजन है ना. ये सारे चीज अब जा चुके हैं. So the best way to get ticket at a normal rate will be try to find an appropriate tour or travel agent जो टिकट बुक करता हो. टूर पैकेज नहीं, जो टिकट बुक करते हो. लाइक मेरी जानकारी में, जैसे मैं जयपुर से हूँ, मेरे कुछ हैं जानकारी में जो जयपुर के हैं, कुछ है जो कश्मीर के हैं, जो टिकट अच्छे खासे रेट पर देते हैं. अगर आपको ऑनलाइन वो 6,000 के टिकट है तो आपको ये 4,000 तक मिलेंगे एटलीस्ट, है ना. तो अच्छे खासे उसमें पैसे बच जाते हैं. तो मैं कश्मीर का टिकट बहुत कम ही है जो मैं गोइबिबो से करती हूँ क्योंकि ये जो एजेंट्स हैं ये काफी सही रेट में टिकट देते हैं. और ये एजेंट्स हर जगह इस टाइप के होते हैं. अगर जयपुर के हो तो आप कोई बात नहीं है, दिल्ली और श्रीनगर में तो बहुत सारे. और अगर आप दूसरे भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं या फिर जहां पर भी आप अपने एजेंट से बात करें, दे विल बी प्रोवाइडिंग टिकट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट. काफी पैसे बच जाते हैं. गोइबिबो ने तो मुझे ऐसा धोखा मारा कि मैं क्या बताऊं. तो टिकट तो मैंने आपको बता दिया. अब फटाफट आप जाकर ऐसे एजेंट को ढूंढो और टिकट बुक करा लो, ठीक है. नाउ कम्स पॉइंट नंबर 2 इज योर अकोमोडेशन. ठीक है, अब दुनिया में कहीं भी घूमेंगे ना, यू आर गोइंग टू स्टे इन होटल्स. ठीक है, बैकग्राउंड के नॉइज को थोड़ा इग्नोर करना. यू आर गोइंग टू स्टे इन होटल. और नाउ डेज आपके हॉस्टल और होम स्टे के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं. लेकिन स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्टेइंग इन श्रीनगर, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर हाउस बोट्स. यस, क्योंकि दुनिया में आप हर जगह होटल्स में रह सकते हो बट हाउस बोट की जो वाइब्स मिलते हैं ना, और मेरे जैसे सब लकी नहीं होंगे जिनकी काफी सारी जान पहचान अब हो गए हैं वहां पर, तो आपको थोड़ा सा वो घर वाला भी माहौल मिल जाएगा. अगर आपको वो मिल जाए तो दैट इज चेरी ऑन द केक. और एल्स इफ यू वॉन्ट टू explore and feel, not exactly explore, but staying in houseboat is never exploring Kashmiri culture, but to have that vibes, better will be कि आप houseboat में रहे. अब हाउसबोट की जब बात आती है तो डल लेक पर या फिर निगीन लेक पर जहां पर भी आप हाउसबोट पे रुकेंगे वहां पर हजारों हाउस बोट्स हैं. और ये क्वेरीज या फिर मुझे भी ग्रुप में याद है कि तो लेकर हाउस बोट्स में पानी महकते होंगे और मच्छर होते होंगे. यू आर एब्सोल्युटली राइट. जहां पर इतने सारे बथेरे पड़े हैं हाउस बोट्स के, यू नीड टू गेट अ गुड हाउस बोट. तो आपको थोड़ा सा हंट करना पड़ेगा जहां पर आपको हाउस बोट अच्छे रेट में मिल जाए. So do stay in houseboat when you are in Srinagar or else when you are in सोनमर्ग और पहलगाम और गुलमर्ग, तो आपको होटल मिल ही जाएंगे. नंबर 3 इज टिकट की अकोमोडेशन की बात करूं, आप पहले बुक करके जाना क्योंकि वहां पर आपके टाइम बहुत वेस्ट होने हैं. और इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी मत रहना कि आप वहां पर जाकर बुकिंग करेंगे तो आपको चीप मिल जाएगा. इट इज नॉट हिमाचल, इट इज नॉट एनी अदर प्लेस. आप पहले से बुकिंग करो जस्ट टू सेव टाइम. वहां पर जाकर आप ये मत सोचना कि वहां पर बुक करने पर आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे. ठीक है, और पहले से बुकिंग कर लेना. और हाउस बोट का एक मैं नंबर दे दूंगी आपको. इट्स नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वन,
Especially talking about houseboat is my second home, I would say, क्योंकि the way Fayaz Bhai takes care of me or my group is बहुत बहुत शुक्रिया 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 आपको. So this houseboat is something, ये 5-star property नहीं है, but the way he treats is more than 10-star property. तो you can check it out. I mean उनके जो भी नंबर है और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है, I mentioned in description below, आप उसे देख लेना. ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं. देखिए जी, मैं आपको टिकट बुक करवा दी और अकोमोडेशन भी करा दिया मैंने. नाउ कम्स पॉइंट नंबर 3, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन. सबसे पहली बात बता दो कि कश्मीर में कहीं भी ओला उबर नहीं चलता है. ठीक है, नाउ कम्स द पॉइंट कि हम कैब करें, वो बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं. तो देखिए जी, कश्मीर थोड़ा सा एक्सपेंसिव जगह है. ठीक है, एज अदर टूरिस्ट प्लेसेस. तो जो नॉर्मल जो कैब्स है वहां पर सबसे पहले बता दूं कि ईटीओज आपको मिल जाना है. आपने मिल जाएगा वो तवेरा इज वेरी कॉमन, स्कॉर्पियो मिल जाना है, और इनोवा. दीज आर द वेरी कॉमन व्हीकल्स यू विल कम अक्रॉस. और फिर उसके बाद इनके जो रेट्स हैं ये सीजन में वैरी करते हैं. पीक सीजन में बहुत आसमान छूते हैं, बट नॉर्मल जो रेट है वो आपको जैसे ईटीओज है, यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 2200-2300 में आपको मिल जाना है. ठीक है, रही बात आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रैवल एनीवेयर, बट ओनली इफ यू हैव बकेट फुल ऑफ हॉलीडेज. हाँ, जो अब मेरे पास नहीं है. तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा लंबी छुट्टी है, जेब में बहुत सारी छुट्टी भरी हुई है, फिर तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करो. दैट इज द चीपेस्ट वे और दैट विल बी फन. यू विल बी गेटिंग टोटली डिफरेंट वाइब्स, कश्मीरी वाइब्स. तो आपको अच्छा लगेगा. और नहीं तो फिर आप कैब और जो भी मैंने आपको बताया उसमें जा सकते हैं. और जो बुकिंग करने का जो तरीका है वहां पर जाकर अगेन देखो, लोकल लास्ट रूम में आप जो भी करेंगे वो आपको वहां पर एक्सपेंसिव मिलना है. ठीक है, फिर आप बाद में बोलेंगे कि कश्मीर बहुत वहां के लोग पैसे लेते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ये नहीं है, फिर आप ये सारी बातें करने लगेंगे. ठीक है, तो आप पहले ही बुक कर लो, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहां पर जब बिजनेस है तो पूरे बूम पीरियड पर जा रहा है टूरिस्ट, जब सीजन चल रहा है, और अगर धंधा ठप होता है तो वो पूरा ठप हो जाता है. सो लोकलाइट्स और पीपल जो वेंडर्स हैं, जो कैब वाले हैं, दे नेवर मिस अ चांस कि जहां पर भी उनका जब सीजन चल रहा है तो वो पैसे कमा लें. दैट इज समथिंग वेरी ऑब्वियस आई से. तो पहले ही आप बुक कर लें, आपको सही रेट में आपको डील मिलेगा. लास्ट में कश्मीर के लिए आप कुछ भी मत वेट करना. ठीक है, तो मैंने आपको कश्मीर भी ले आई, अकोमोडेशन भी करा दी, कैब भी करा दी. नाउ पॉइंट नंबर 4 इज योर सिम कनेक्टिविटी. देखिए क्या है, कश्मीर में सारे नेटवर्क चलते हैं. ठीक है, सारे के सारे नेटवर्क चलते हैं, बट इट हैज टू बी पोस्ट पेड नॉट प्रीपेड. पोस्ट पेड में भी एक ग्रुप में एक बंदी है, शी इज फ्रॉम बैंगलोर. तो उसने क्या किया, जो ऑनलाइन सिम लिया उसने पोस्ट पेड, बट उसका सिम वॉज नॉट वर्किंग इन कश्मीर. ठीक है, तो ये अब पता नहीं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, बट उनके साथ जो हुआ था दैट आई एम शेयरिंग. तो आप पोस्ट पेड सिम लेकर ही जाना, कहीं से भी आप कश्मीर जा रहे हैं, और वो स्टोर पर जाकर ही आप पोस्टपेड सिम लेना. सेकेंडली, पोस्टपेड सिम आपको वहां पर भी मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है. फिर आप कोई एरिया ढूंढेंगे, फिर किसी को पकड़ेंगे, फिर किसी को बोलेंगे उसमें, और फिर सिम एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ तो बहुत लंबा टाइम लग जाना है. इसलिए बेटर इज आप पहले सिम ले लो यार, फिर जाओ और फटाफट आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और हर जगह फोटोज अपलोड करना. सो गेट अ सिम प्रायर आप जब भी कश्मीर जाएं. ठीक है, मैं कोई भी टॉपिक ना भूल जाऊं इसलिए मैं देख रही हूँ. Now point number 5 and the most important point is when to travel to Kashmir. तो लेकिन कश्मीर कब जाए यार? यार मुझे कश्मीर विंटर्स में जाना है यार. ऑटम लीव्स यार, टुलिप्स अभी क्यों नहीं है? मतलब इतने सारे सवाल मुझे मिलते हैं, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर जो बंदा अगस्त के ट्रिप में भी जा रहा है, कोई बंदा अक्टूबर में भी जा रहा है, कोई बंदा मई में भी जा रहा है, हम टुलिप्स देखने चले यार. कुछ तो जान लो आप. यस, सो देखो पॉइंट नंबर जो 5 है ना, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कि हम कब जाएं. तो मैं यहां पर बता दूं कि इफ यू हैव ट्रैवल टू कश्मीर जस्ट वंस, इट इज नथिंग. कश्मीर देखने के लिए आपको अलग अलग सीजन में जाना पड़ेगा, तभी आप कश्मीर को देख पाओगे, समझ पाओगे और एंजॉय कर पाओगे. यस, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जनवरी ने मैं दिसंबर से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि विंटर से स्टार्ट करूंगी. देखिए, जो विंटर्स है ना वो नवंबर से ही वहां आ जाता है. नवंबर मिड होते होते अच्छा खासा आपको सर्दी होने लगती है. लेकिन जो स्नोफॉल का जो टाइम होता है ना, दैट इज योर स्नोफॉल 1-2 दफे नवंबर में भी हो जाना है, लेकिन आप दिसंबर से देखें तो दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल पूरे वेदर पे डिपेंड करता है.
ये जो 3-4 मंथ है ना, ये पूरा स्नो वाला टाइम होता है। मार्च में थोड़ा कम हो गया, लेकिन मार्च में भी हो सकता है। और आपको पूरा विंटर वंडरलैंड आपको मिलना है गुलमर्ग, स्पेशली टॉकिंग अबाउट कश्मीर, एंटायर कश्मीर। सो इफ यू आर अ स्नो पर्सन और अ स्नो लवर, तो आप विंटर्स में जाएंगे। इसमें प्रॉज एंड कॉन्स ये होता है कि इफ यू आर अ स्नो लवर तो आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन इफ यू वांट टू सी कश्मीर एंड एक्सप्लोर देयर कल्चर, सब कुछ देखना है, तो विंटर इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्नो मिलना है और ज्यादा वो कुछ नहीं आना है समझ में। ऑफ कोर्स आप इंजॉय तो कर ही सकते हो, शॉपिंग कर ही सकते हो, खा सकते हो, इट्स अ फूड पैराडाइज कश्मीर। तो विंटर्स में आपको सिर्फ यही मिलना है। अब आ जाए आप मार्च तक, तो मैंने बता दिया। अब आप आ जाए अप्रैल में, और मार्च में एक और सर्दी में, आई मीन दिसंबर जनवरी फेब में मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरा पूरा ग्रुप था जाने के लिए, और उसमें क्या हुआ कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो वहां पर फ्लाइट बहुत अच्छी तरीके से कैंसिल होता है, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। तो नाउ कमिंग टू अप्रैल। अप्रैल में क्या है कि स्प्रिंग सीजन है, तो पूरा फूल वूल पूरे आने लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अप्रैल इज द टाइम फॉर ट्यूलिप्स फेस्टिवल, ट्यूलिप सीजन। ट्यूलिप्स जो रहता है मैं क्या बताऊं, लेकिन वो भी पूरे 1 महीने का नहीं होगा। आपको 20 कहते हैं 1 महीने का 25 दिन का, लेकिन 20 से 21 दिन, आप 20 से 25 दिन मान के चलो, तो दैट इज द टाइम। उस टाइम आपको बहुत अलग नजारे मिलेंगे, फूल अच्छे लगेंगे। आ जाओ मई जून, थोड़ी सी मई में वेदर विल बी वेरी प्लीजेंट। इनफैक्ट मई में तो इस बार इतनी सर्दी हो रही थी, मुझे ठंड लग रही थी। तो मतलब स्पेशली आप जब सोनमर्ग तरफ जाएं तो थोड़ी सी रात में सर्दी होनी है और दिन में गर्मी होगा। और दूसरी बात, ये कश्मीर का जो वेदर है ना, वो थोड़ा सा धोखेबाज बॉयफ्रेंड की तरह होता है, तो कब वो क्या बदल जाए हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो आप उस टाइम भी हल्की फुल्की प्लीजेंट वेदर रहना है, और वैसे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप जून से बात कर लें, जून जुलाई अगस्त, और जून भी थोड़ा ठीक ठाक है, जून जुलाई अगस्त तक दिन में क्या टैनिंग होती है। मुझे बहुत टैनिंग होती है, मैं तो न्यूट्रीचनल लगाकर ठीक हो जाती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत होती है। रात में इट विल बी ऑलवेज प्लीजेंट। कश्मीर में मॉर्निंग और इवनिंग बहुत ही प्लीजेंट होता है, लेकिन दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और हाई एल्टीट्यूड के चलते बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाता है मुझे, बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर आप सितंबर विल बी थोड़ा सा प्लीजेंट, उसके बाद अक्टूबर, तो उसके बाद अक्टूबर में भी आपको प्लीजेंट वेदर मिलना है, और अक्टूबर लास्ट होते 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 ऑटम का सीजन आ जाना है। ऑटम विल बी येलो कश्मीर, ऑरेंज कश्मीर। जो ऑटम के जो चिनार के जो लीव्स होते हैं, चिनार बहुत प्यारा लगता है, तो वो एक अलग ही नजारे आते हैं। कुछ कुछ फोटोज है जो आप देख सकते हैं, जो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी मतलब अभी, और आप मेरे सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने आपको विंटर सीजन भी बता दिया, स्प्रिंग भी बताया, समर भी बताया, रेनी सीजन जुलाई अगस्त में बारिश भी होती है, और उसके बाद आपको मैंने ऑटम भी बता दिया, 5 सीजन बता दिया। नाउ यू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू एंड व्हेन आर यू प्लानिंग टू विजिट कश्मीर। जब आप जो देखना चाहोगे तब मिलेगा। हाँ, नाउ पॉइंट नंबर 6 इज योर पैकिंग। बहुत सारे ऐसे टाइम पर लोग में से पूछते हैं कि तुलिका क्या पैक करें, शू रखें क्या, ये रखें क्या, वो रखें क्या। तो मैं आपको बता दूं कि पैकिंग बहुत ज्यादा लाइट करना, क्योंकि आप वहां से भर भर कर शॉपिंग करके आने वाले हो, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा सामान मत रखना। 1-2 चीजें हैं जो क्या रखना वो मैं बता देती हूँ। इज योर शू, वो स्नो शूज और ऐसा कुछ नहीं रखना। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ अच्छा वाला चप्पल, वेल एंड गुड, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप शू में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप वो रख लेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वॉक भी नहीं करनी है। मतलब प्लेन है, कश्मीर इज नॉट पहाड़, इट्स अ वैली, वो प्लेन है। कहीं कहीं थोड़ा हिली जैसा लगता है ऊपर जाने में, बट चप्पल विल वर्क अगर अच्छा वाला है तो। अदरवाइज शूज रख लेना। मेडिसिन जरूर से रखो, क्योंकि वहां पर आपको जो सीजन चेंज होता है, शॉप्स आपको इजिली कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर कुछ 1-2 मेडिसिन रख लो, पैरासिटामोल जैसे मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सीजन चेंज होने पर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। सो डू कीप दैट। और उसके बाद आप 1-2 लाइट आप स्टोल या फिर आप एक शॉल रख लेना। बैकग्राउंड नॉइज को ये करो, पता नहीं अभी क्यों हो रहा है ये सब। तो 1-2 शॉल या फिर कुछ स्टोल या फिर कुछ जैकेट ऐसे रख लेना, क्योंकि सुबह और शाम आपको ठंड लगनी है। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग टू सोनमर्ग तो फिर आपको रात में सर्दी लगनी ही लगनी है। और ईटेबल जरूर से रखना अगर आपके साथ बच्चे हैं, या फिर अगर आपको भी बहुत बहुत भूख लगती है। वहां पर कश्मीर इज अ फूड पैराडाइज, खाने का तो चीज मिल ही जाता है, बट फिर भी आपको कहीं कहीं पर मन करेगा कुछ खाने को। और लंच आपको ऑफकोर्स आपका 110% आपका स्किप होना है घूमने के चक्कर में।
तो कुछ कुछ रखा है, क्योंकि ऐसी जगह है जहां पर गाड़ी नहीं रुक रही है या फिर कुछ आपको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, तो आप खा लेना, पेट पूजा कर लेना, तभी घूमना आप। तो थोड़ी सा आप कुछ ड्राई, कुछ ऐसा लाइट कुछ खाने का रख लेना। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लोथिंग। एक बार ग्रुप में आई गॉट टू हियर कि कश्मीर के लोग थोड़े कंजर्वेटिव है ना, इसलिए मैं वो ड्रेस नहीं लाई। एक ग्रुप में एक बंदी मुझे पूछती है, तो लेकिन मैं स्विम सूट ले आऊं। देखिए जी, मैं एक बात बताती हूँ, काफी लोग मेरे से वेस्टर्न के लिए भी पूछते हैं, तो एक मैं आपको बात बताती हूँ। आप अपने पापा के सामने, इफ यू आर अ गर्ल, स्पेशली दिस पॉइंट इज फॉर गर्ल्स, अपने पापा के सामने, लाइक मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ बीच पर, या फिर मैं रूम में तो बहुत ही फैंसी ड्रेस में रहती हूँ, बट आई कैन नेवर गो इन दैट फैंसी ड्रेस इन फ्रंट ऑफ माई फादर। आप भी नहीं जाना चाहोगे। अगर आप बिकनी और शॉर्ट्स और अजीबो गरीब कपड़े पहन के अगर आप घूमते हैं, लाइक स्टाइल की बात बता रही हूँ, तो नहीं जाओगे। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको लग सकता है। आई मीन इन मेनी अदर फैमिलीज आपकी मम्मी के सर पर कपड़ा रखती है ना, तो वो अगर आपके दादा के सामने या फिर किसी दूसरे के सामने जा रहे होते हैं तो वो सर पे कपड़ा रखते हैं। ऑफ कोर्स मैं नहीं रखती हूँ कपड़ा, और मैं कपड़े लेकर नहीं घूमती हूँ सर पर, लेकिन एक बात से मैं बता रही हूँ, दैट इज नॉट बीइंग कंजर्वेटिव, ठीक है। जस्ट एक आप उनकी इज्जत कर रहे हैं। एंड सो इज कश्मीर, वहां पर आप कुछ भी पहनकर घूमेंगे, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। लेकिन एक थोड़ा सिविक सेंस कहते हैं, आई एम वेरी सॉरी कि मेरी बात हर्ट करे तो, लेकिन आप कुछ भी पहन ले, यू आर सेफ देयर, बट वट एवर यू आर वेयरिंग, मेक श्योर कि आप अगले को अनकंफर्टेबल ना फील कराएं, क्योंकि वो उनका चलन नहीं है। आप शॉर्ट्स पहन सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आएंगे, आप जाना पहलगाम साइड, बहुत मजे आएंगे, लेकिन जो एक इन जनरल बात मैं कर रही हूं, तो उन्हें अनकंफर्टेबल ना लगे। वहां पर अगर आप एक, सॉरी टू से, बट अगर आप बिकनी भी पहन के जाओगे ना, अगला आपको अपने घर बुलाकर चाय पानी ही पिलाएगा और आपको इज्जत से और सेफली आपको भेजेगा, और जब तक आप अपने शहर में नहीं पहुंच जाते हो, वो आपसे आपका हाल लेता रहेगा, पूछता रहेगा। दिस इज कश्मीर, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट वंस, मिलियन टाइम्स। मैं मिलियन टाइम्स तो नहीं गई हूं 20 दफा भी नहीं गई हूं, लेकिन जितनी बार गई हूं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप जो भी पहने बस उस जगह को ख्याल करते हुए पहने। आप बीच पे तो आप बुर्का पहन के नहीं जाएंगे ना, या फिर आप बीच पे आप सूट पहन के तो नहीं जाएंगे ना, तो फिर आप वहां पर ऐसे ही कपड़ा पहनोगे जिससे आप ही कंफर्टेबल हो और अगला भी अनकंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि हम उनके यहाँ गए और हम घूम कर आ रहे हैं। और द चॉइस विल बी योर्स, आप क्या पहन कर जाएं और फोटोज अपलोड करना, कुछ भी पहन कर जाओ। And the next point is you need to have a bargaining skill, you need to have a good bargaining skill, you need to have a PhD degree in bargaining skill. लेकिन मैं वही बात बोलूंगी जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि you never know कि कब बंद हो जाता है टूरिस्ट टाइम और पता नहीं, तो they never miss a chance to make money, but फिर भी bargaining करना थोड़ी सी। और जो स्पेशली मैं आपको शॉपिंग का भी जगह बता दूं कि आप शॉपिंग कहाँ से करना। लाल चौक तो यही, बट आई नो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होना है, तो जो लोकल वेंडर्स होते हैं जो हाउस बोट पर भी आते हैं, उनसे भी थोड़ा शॉपिंग करना, दैट विल बी अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस। दल लेक के पास रात के टाइम में आफ्टर 6 o'clock वहां पर जो मार्केट लगता है उस पे आप शॉपिंग करना, मतलब बार्गेनिंग करना, वहां पर घूमना। दल लेक एकदम जस्ट दल गेट इज जहां से दल लेक आपका स्टार्ट होता है। दल गेट के पास आपका 3-4 कपड़े का दुकान है, वो भी आपको अच्छा अच्छा रेट में मिल जाता है। अभी तो मैं लेते शॉपिंग कर रही हूँ कि मेरे पास अब जो भी विंटर्स में पहनूंगी, समर्स में कम बट विंटर्स में ज्यादा, वो सारा कश्मीर का ही रहता है, तो वहां पर आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। बार्गेनिंग करना, ठीक है। और मैं आपको जगह भी बता दी खरीदने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 इज या गंडोला। देखिए गंडोला जो रोपवे है, अब उसका रूल चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले था कि हम जाकर वहां टिकट कर रहे होते थे या फिर हमारा ड्राइवर बुक कर रहा होता था, बट नाउ इज अ टाइम कि आप जब गंडोला जाएंगे तो आपको पहले से टिकट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी फ्लो, हैवी रश है, बहुत ज्यादा है टूरिस्ट का। सो गंडोला का जो टिकट है वो आपको ऑनलाइन मिल जाना है, ठीक है। जब आप जेके टूरिज्म या फिर जब आप गुलमर्ग का देखेंगे, वहां पर आप पहले ही आपने अपना आइटनरी प्लान करनी है और आप गुलमर्ग जिस दिन जाना है उस पर्टिकुलर डे को आप गंडोला ऑनलाइन आप बुक कर लो। लास्ट मिनट के लिए मत रहना कि ड्राइवर कर देगा या फिर हम वहां जाकर कर लेंगे। लास्ट मिनट में गंडोला नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये मेरे साथ भी ऐसा एक हो चुका है एक बार, तो लास्ट मिनट में नहीं मिलना, आप पहले से बुकिंग कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट इज शॉपिंग। हाँ, बार्गेनिंग तो मैंने बताया, लेकिन शॉपिंग के लिए मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जैसे मैंने पहले बताया डल लेक वाला एरिया और लोकल वेंडर्स से आप लेना या फिर आप हाउस बोट पर शॉपिंग करना। बट स्पेशली मैं आपको 2 बात बताना चाहूंगी यहाँ पर। नंबर 1 इज कि व्हेन यू गो टू सोनमार्ग से ज्यादा कुछ मिलना नहीं है। पहलगाम जब आप जाएंगे वहां पर मार्केट में यूं क्राउड लगे होंगे, और ट्रस्ट मी, अगर कोई चीज श्रीनगर में अगर आपको 500 रुपए में मिलने हैं, वो आपको पहलगाम में 1800 रुपए के मिलने हैं। ये रेट रहेगा डिफरेंस। सो डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम पहलगाम। आप कुछ सोविनियर्स देखो तो ले लेना, लेकिन पहलगाम से कुछ कपड़े की या कुछ की शॉपिंग मत करना। गो फॉर श्रीनगर। सेकेंड पॉइंट इज कि अगर आप टूर पैकेज ले रहे हैं और अगर कोई ऐसा होटल है या फिर आपको ऐसा कोई जगह जो आपको मिल रहा है रहने के लिए, एंड दैट इज समवेयर इन निशात और शालीमार और राजबाग और दूसरी जगह, दे आर नॉट बैड प्लेस, अच्छी अच्छी जगह है वो रहने के लिए, बट वहां पर ज्यादा कुछ मिलना जाना नहीं है शॉपिंग के नाम पर। तो आप एक दफा डल लेक शाम के वक्त आफ्टर 6 o'clock जरूर रहना, वहां से शॉपिंग करना। मैं लाल चौक इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपका ड्राइवर आपको ये बोल सकता है कि लाल चौक सही एरिया नहीं है, कुछ भी हो जाता है यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाल चौक एकदम सेफ है। वहां पर मैं पैदल भी घूमू तो कोई कुछ नहीं होना है। आप अगर डल लेक पे भी अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो 10 रुपए में आप 20 रुपए में आप लाल चौक पहुंच जाओगे सुमो पे, वहीं से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टूर पैकेज लियो या फिर कैब वाले को बोल रहे हो, आप एक बार अगर टाइम ना मिले लाल चौक मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं आपको वहां जाना है, बिकॉज एवरीथिंग यू विल गेट एट डल लेक ओनली एरिया में। तो वहां का शाम का मार्केट जरूर देखना। यू आर गोइंग टू लव, सिंपली यू आर गोइंग टू लव दैट मार्केट, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, now comes the most important point। तो लिखा इज कश्मीर सेफ, तभी तो आप इतनी सारी प्लानिंग करोगे। हाँ, देखिए जी, कश्मीर इज द सेफेस्ट प्लेस आई हैव फाउंड आउट ऑफ माई 18, 19, 20, 21, 22 आउट ऑफ माई 5 years ऑफ ट्रैवलिंग। 4.5 साल, नॉट 5 साल बट 4.5 साल। कश्मीर, देयर आर सो मेनी प्लेसेस जो सेफ है, जहां भी मैं गई हूँ सेफ है, और सेफ्टी अपने हाथ में होती है। बट देखिए, आप जिस भी पॉइंट से सोचें, है ना, कई लोग कहते हैं वो ब्लास्ट हो जाता है, वो हो जाता है, वो होते रहते हैं उस जगह, हमें पता नहीं चलता है, आपको नहीं पता चलेगा। आप तो न्यूज में देखोगे, अच्छा वहां ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। और टूरिस्टी प्लेसेस आर ऑलवेज सेफ इन कश्मीर, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर आपको कोई कुछ नहीं करना है। वहां पर अगर वो आर्मी वाले हैं, वहां पर अगर कोई लोकल्स हैं, सब आपको वहां वो करने वाले हैं। आपको कोई आपको नहीं आना है। लोग आर्मी को देख के डर जाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना है, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। कश्मीर पूरा सेफ है। या फिर अगर कोई लड़के वड़की कभी अगर सीन देख लो, मुझे प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर में, बट मुझे आउटसाइडर्स से हुआ है। कोई हुडिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो बाहर वाले हैं, नॉन कश्मीरीज जो घूमने आते हैं। कश्मीर में आप कितने सेफ हो? कश्मीर में आप बहुत ज्यादा सेफ हो। और अगर आप किसी को कह दे आप कहीं घूमने गए और आप किसी को बोल दे कि आई एम अ सोलो ट्रैवलर, एंड स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, जब तक आप घर नहीं पहुंचोगे ना, अगला आपका हाल लेता रहेगा, आप ठीक हो, आप ठीक हो। बहुत प्यारा लगता है। और इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, कोई भी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर एब्सोल्युटली इज द सेफेस्ट प्लेस आई हैव एवर बीन टू, एंड आई विल बी विजिटिंग टू। सो मैंने आपको बहुत सारे टिप्स दे दिए हैं, राइट फ्रॉम योर बुकिंग योर टिकट, खाना पीना, घूमना, शॉपिंग करना, पैकिंग करना, हर चीज मैंने बता दिया है। तो बस आप फटाफट जाओ, अभी कोई एजेंट देखो, टिकट बुक कर लो, कश्मीर जाओ, घूमो, पोस्ट करो। और अगर कुछ भी आपको इन सबके 15-16 पॉइंट्स के अलावा इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ऑलवेज रेडी, एवर रेडी बैटरी हूं मैं टू गाइड यू फॉर एनी ट्रिप। और बस मजे करें। विश यू अ हैप्पी जर्नी, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।